भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा गिरिडीह सदर अस्पताल में संचालित रक्त केंद्र में ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट के संचालन के लिए लाइसेंस दिया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन शनिवार को झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू के अलावा उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और 300 बेड का अस्पताल बनाने का प्लानिंग है। इस दौरान नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा, सिविल सर्जन SP मिश्रा, DPM प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर संजना शर्मा, डॉक्टर अर्चना, रेड क्रॉस के सचिव विवेश जालान, वाइस चेयरमैन चरणजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा व पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव के अलावे कई लोग मौजूद थे। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। जो हर दो सूर्य संगी की मशीनें यहाँ पे इंस्टॉल की गई। हमारे जो टेक्नीशियंस और इससे संबंधित जो डॉक्टर्स हैं अस्पताल हैं, जिसमें कि ये ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का अधिष्ठापन हुआ है। ये एक बार पुनः को बता दे कि डॉक्टर तारकनाथ देव भी आ जाइए। आपको आमंत्रित करने का करें प्रतिमा कुमारी भी। हम लगभग 6000-7000 का यूनिट रक्त संग्रह कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बात करें तो गिरिडीह ब्लड सेंटर हमेशा ही ब्लड की कमी के नेतृत्व आपके मार्गदर्शन में हम स्वास्थ्य को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सिविल सर्जन सर से अनुरोध करूंगी कि आज के इस आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्ग प्रशस्त करे। हेमंत बाबू की सरकार के दरमियान पिछले 5 वर्षों में और इस आने वाले समय में सरकारी सुविधाएं जरूर से बेहतर मिलेगी। कल माननीय मंत्री ने फोन करके बोला कि ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन है, हम भी आ रहे हैं। हम बोले बिल्कुल, माननीय विभागीय मंत्री अगर आएंगे तो इस जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं की कुछ और सौगात मिलेगी। और जब आप यहाँ चल के आएंगे तो जनता की तरफ से हम आपसे आग्रह करेंगे और हम ये जानते हैं कि जनता के द्वारा किए गए आग्रह को आप इनकार भी नहीं कर सकिएगा। तो मैं तो ये चाहता था कि आप आए और आप चल के आए हैं। इस जिले का भी सौभाग्य है और साथ में जनता की भावनाओं को आपके पास अभिव्यक्त करने का एक बड़ा उचित मंच भी मिला है। माननीय मंत्री महोदय, कोरोना के काल में इस जिले की टीम ने, हमारे उपायुक्त ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बड़ा बेहतर काम किया और हमें मदद भी मिली है। वही मैं आपको बता रहा था कि प्रेशर सिंक PSA ऑक्सीजन जनरेटर जो है आज इस शहर में 3 है, एक बगोदर में है। अगर कुल बोले तो आप इस जिले के पास 4 है और ये सारा प्रयास यहाँ के तमाम लोगों का सामूहिक प्रयास था। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने विधायक निधि से 100 से ज़्यादा बेड में ऑक्सीजन लाइन क्रिएट किया था, वो कोरोना का दौर था। ये बातें आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके सहयोग से गिरिडीह की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में बड़ी मदद मिलेगी। लोगों के मन में ये भावना है कि निजी अस्पताल, निजी संस्थान स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कोरोना के उस दौर ने हम लोगों को ये बड़े सलीके से सिखा दिया कि सरकारी संस्थानों का, सरकारी चिकित्सा संस्थानों का कोई पैरेलल नहीं है। लोग जब परेशान थे
प्राइवेट यूनिट्स बंद थी, यही हमारे सरकारी अस्पताल थे जो लोगों की जान बचा रहे थे। तो हम बहुत इस बात की उम्मीद आपसे रखते हैं माननीय मंत्री कि 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट जो आपके विभाग के द्वारा हम लोगों को मिला है, जो 3 महीने के अंदर में लगभग चालू हो जाएगा, उसके चालू हो जाने के उपरांत सदर अस्पताल की सेवाओं को हम लोग वहाँ तक ले जाना चाहेंगे। लेकिन साथ में यहाँ की जनता और मैं स्वयं आपसे इस बात का एक आश्वासन भी चाहते हैं माननीय मंत्री कि जब हम सदर अस्पताल की सुविधाओं को सीसीयू में शिफ्ट करें तो इस पुराने परिसर को, जो शहर की हृदय स्थली है, केंद्र बिंदु है, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नए और एक आधुनिक अस्पताल की नींव भी आपके हाथों से रखी जाए। यही मेरा आपसे बहुत आग्रह है। जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूँ। मैं डीसी साहब से कहूँगा कि हमको 25 एकड़ जमीन आप दीजिए। 25 एकड़ जमीन दीजिए। जमीन का अभाव था, नहीं तो मैं पहले ही फर्स्ट फेज में गिरिडीह को मैं मेडिकल कॉलेज के लिया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गांडी विधानसभा के अंतर्गत पंचमुंदा कला में 25 एकड़ जमीन, 32 एकड़ जमीन। तो मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, तमाम गिरिडीह जिला वासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, समझदार सरकार जो है, जनता के लिए सरकार बनी है। मैं गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूं। दूसरा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज अगर आप कहीं बनाइएगा तो वहां पर कम से कम मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर 500 बेडेड हॉस्पिटल। तो अभी बातें आ रही थी कि ये गिरिडीह में जो पुराना जो हॉस्पिटल है इसको डिमोलिश करना है। ये बात सही है, मैं संज्ञान में पहले भी था। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ और मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्द ये 100 बेड जो हॉस्पिटल है इसको बढ़ाकर हम 300 बेडेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपया होगी। 300 करोड़ लागत से, मैंने मंत्री जी को उसी समय विधानसभा में कहा था कि 300 करोड़ रुपये की लागत से मैं आपको 300 बेड हॉस्पिटल में यहाँ देने जा रहा हूँ। आप जमीन मुहैया करा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यही हॉस्पिटल है, यहाँ जमीन है लेकिन पुराना बिल्डिंग है, तो इसको डिमोलिश कर दीजिए। तो आप डिमोलिश करेंगे तो मैं 300 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमने लिया है कि पहले धनबाद जो अनुमंडल मतलब परमंडल में हमने दिया था, इनको हर 5 जगह मैंने दिया था। धनबाद में दिया, रांची में दिया, जमशेदपुर में भी दिया मैंने। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैनी नज़र है और मैं भी बगल में रहता हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ हर तरह से हर यूनिट है। सूर्य जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन यूनिट 3 यूनिट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह जब इतना अवेयरनेस है यहाँ पर, तो हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आप लोगों को हम देंगे यहाँ गिरिडीह में। तो 3 सौगात आप लोगों को हम कर दिए। और इरफान अंसारी जो कहता है, याद रखिएगा, वो करता है, कमिटमेंट मेरा नाम है। हम गिरिडीह से मेरा लगाव है, इसलिए मैं देख के जा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी बात कहूँगा, देखिए आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनको ये बच नहीं रहा। कई महत्वपूर्ण हम स्टेप ले रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी देखिए, मैं हेल्थ कॉटेज जो हमारे लोगों का सपना है, हमारे जो गांव में लोग बसते हैं, जो ट्राइबल है, जो मूलवासी है यहाँ का, जो आदिवासी है, उसको देखते हुए मैंने 25 हेल्थ कॉटेज हम दे रहे हैं। हमें लगता है उसमें गिरिडीह भी जरूर होगा। ये कॉटेज का निर्माण मैंने इसलिए किया कि मैं जब बाहर पढ़ता था, जहाँ मैं मेडिकल MBBS की पढ़ाई किया हूँ, MD की पढ़ाई किया, तो वहाँ पर ठंड का एरिया है, बर्फ में लोग वहाँ रहते हैं। 8 महीना तो लगता है बर्फ में लोग रहते हैं वहाँ, सब कुछ वाइट दिखता है। जब मैं वहाँ गांव में गया तो गांव के अंदर देखा कि एक भवन बना हुआ है, अंदर बाहर से वाइट लग रहा है। जो अंदर में गया तो वहां मैं देख रहा हूं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारा, तो वहां पे लोग जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जांच करा रहे हैं। तो इतना अच्छा अंदर सेटअप लगा। तो मुझे लगा कि अगर
कभी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो अपने जहाँ भी रहूँगा अपने राज्य में इस कॉटेज को मैं जरूर लॉन्च करूँगा। तो मैं 25 हेल्थ कॉटेज का निर्माण करा रहा हूँ। आप देखिएगा कि हमारे जो दाता हैं, आज आप लोग इसको मालिक होना चाहिए। हम लोग तो लगता है मालिक नहीं, बाहर के लोग यहाँ मालिक हो गए। हम आपको आगे ला रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ला रहे हैं, और आप लोग जब हेल्थ कॉटेज जाइएगा तो एक अच्छा अनुभव आप लोग लेके जाइएगा। टेक्निकलिटीज से आप लोग अवगत हैं और किस तरह से हम लोगों ने जिला में एक जागरूकता के तहत प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक 10 दिन में हमारे सभी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सभी प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला एवं सभी सिविल सोसाइटी मेंबर्स, शैक्षणिक संस्थान, इंडस्ट्रीज, एनजीओज और विभिन्न संस्थानों के मदद से लगातार हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप कर रहे हैं। ये आप सभी अवगत हैं। हम सभी की जिम्मेवारी अब ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के बनने से और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि होल ब्लड का डोनेशन अभी तक हो रहा था और अब जो 4 इसके कंपोनेंट हैं उसका पूर्ति के लिए हम लोग आप सभी से ये अनुरोध करेंगे कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ब्लड डोनेशन के जैसे महान कार्य में आप लोग अपना अहम योगदान दें। हम लोग दोनों मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय को ये अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन हमारे जो ब्लड स्टोरेज का जो ऑनलाइन स्टेटस है वो शेयर किया जाता है, और हम लोग ये लगातार इस चीज़ को लेके सेंसिटिव रहते हैं कि जब भी ब्लड के स्टोरेज में या अवेलेबिलिटी में कमी होती है तो हम लोग तुरंत से संबंधित संस्थान से संपर्क करके कैंप का आयोजन करते हैं। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।